ये प्रेम सूत्र कहता है, प्रेम अक्षय घट है, वो अमृत है। प्रेम अनंत पथ है और सब स्वप्न प्रेम ही शाश्वत है। अक्षय घट, ऐसा पात्र जो कभी खाली नहीं होता, क्षय नहीं होता। और प्रेम हमें छू ले तो हम भी अक्षय घट बन जाते हैं, हम भी क्षय नहीं होते। व्यक्ति ने जो अमरता की तलाश शुरू करी, अमरता की परिकल्पनाएं शुरू करी, किस्से कहानियां शुरू किए, वो उन लोगों के द्वारा ही शुरू किए गए जो प्रेम की कमी से जूझ रहे थे, जिनके जीवन में प्रेम का अभाव था, जिनके जीवन में कोई नैरेटिव था, कोई अहंकार था, कोई ईगो फिक्सेशन था, कुछ ना कुछ ऐसा जटिल उनके जीवन में था। तो वैसे लोगों ने कल्पना करी हजारों साल का जीवन और अंततः एक ऐसा जीवन जहां सब हमेशा रहता है। और सबसे ज्यादा प्रेम से डरे हुए लोग धार्मिक लोग ही होते हैं। कभी कभी मुझे संशय होता है, कहीं ऐसा तो नहीं ये धर्मों का आविष्कार ही प्रेम से डरे हुए और प्रेम से भागे हुए लोगों ने कर डाला। संदेह खड़ा होता है, संशय होता है, क्योंकि वहां देखो ऐसी ऐसी परिकल्पनाएं। अभी भी किसी से पूछ लो जो धार्मिक व्यक्ति हो, अरे हिमालय में हजारों साल के योगी तपस्या कर रहे हैं, आज भी हिमालय जाइए तो वहां गुप्त कंदराओं में हजारों साल के योगी मिल जाएंगे। अब उनसे पूछो वो गुप्त कंदराएं कहाँ हैं, कहेंगे हैं, तो कहेंगे उनको ले चलो, दिखाओ उनको, कि नहीं जा नहीं सकते ऐसे। इनको पता चल गया, गुप्ता जी को गुप्त कंदराएं पता चल गई, लेकिन किसी और को नहीं पता चलता। मिला दो, कार्बन डेटिंग करके सॉल्व कर लिया जाए मसला कि 1000 साल से 5000 साल से इंसान यहाँ पर बैठा हुआ है। कमाल हो जाएगा, ब्रेक थ्रू हो जाएगा, हमारे लिए एक नई व्यवस्था, एक नया विज्ञान विकसित हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, मानने के लिए मान ऐसे योगी हैं जो योग की विशेष पद्धतियां साधते हैं, योग की विशेष क्रियाएं करते हैं, तंत्र के विशेष प्रयोग करते हैं, ध्यान की अति विशिष्ट गुह्य और बड़ी ही छुपी हुई पद्धतियां साधनाएं करते हैं और देह को अमर बना लेते हैं, अमर योगी हो जाते हैं, मृत्युंजय हो जाते हैं, मृत्यु को पार चले जाते हैं। ये सब बातें हम सुनते हैं, ये सब बातें प्रेम से डरे हुए लोग करते हैं। और वो बातें प्रेम की ही करेंगे कि वो फिर प्रेम का झरना है। झरना है तो सुखाए काहे डाल रहे हो उसको जंगल में, कंदराओं में? झरना है तो बहने दो, झरना है प्रेम का तो भीगने दो लोगों को, उसमें परितृप्त होने दो। लेकिन सही अर्थों में प्रेम ही अमृत है, प्रेम ही हमें अमर बनाता है। लेकिन प्रेम अमर ऐसे बनाता है कि हमें इस क्षण में जीना सिखा देता है और हम इस क्षण में खत्म हो सकते हैं। हु केयर्स अगले क्षण का? प्रेम अमर हमको ऐसे बनाता है कि ये पल पर्याप्त हो जाता है और अगले पल हम जा सकते हैं। ये अमरता थोड़ी बेबूझ है, ये अमरता समझ में नहीं आती, क्योंकि प्रेम गहराई में जीता है, प्रेम रेखीय गति में नहीं जीता है। प्रेम इसीलिए अक्षय घट सूत्र ने कहा है कि वो एक ऐसा ढंग है जो फिर घटता ही नहीं। लोगों के प्रेम अक्षय घट नहीं दिखाई देते, क्षय होते रहते हैं। तभी तो सारे प्रेमियों की शिकायत है, कल जैसा था वैसा आज नहीं है, कल जो बुखार था आज वो बुखार नहीं है। जब पहली बार तुम मिले थे, मिली थी मुझसे, तो कितना उत्तप्त थे, 160 डिग्री का बुखार लग रहा था, छुओ तो करंट लगता था। अब देखो कोई करंट नहीं, ठंडे हो गए हाथ पैर, ठंडे नहीं हो गए, सामान्य तापमान आ गया, जितना होना चाहिए जिंदा होने के लिए
98.4 वो आ गया। प्रेम हमेशा ध्यान रखें जीवन के जीवंत तापमान में होता है, वो बुखार नहीं है। तो ये जो लोग ढूंढ रहे हैं ऐसा बुखार वाला प्रेम, उन्हीं को लगता है कि प्रेम क्षय हो रहा है, प्रेम कम हो रहा है। फिर उन लोगों को लगता है जो प्रेम को संबंधों में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि संबंध व्यवस्थाएं हैं, संबंध सेटलमेंट है, संबंध एडजस्टमेंट है, तो वो भी धीरे धीरे हटेंगे। जैसे पुराने अगर समय में लौटिए तो प्रेम तो इसी बात से हो जाता था कि दो लोग मिल गए और स्त्री पुरुष खास तौर से विवाह वगैरह कर लिया उन्होंने, तो घर का काम नाम चल रहा है, कपड़े लत्ते। कपड़े के साथ आज तक मैं नहीं समझ पाया लत्ता शब्द क्यों उपयोग होता है, मुहावरे में ऐसे ही होता है। लत्ता तो हम फटे पुराने कपड़े को कहते हैं, शायद इसलिए हो गया होगा भारत के जनमानस में, क्योंकि हम लोग कपड़े की जान निकाल लेते हैं, उसको छोड़ते नहीं, तो इसके लत्ता, तो कपड़े लत्ते खाना पीना सब इंतजाम हो जाएगा। अब कल्पना करो कि हम ऐसे हाईटेक दुनिया में धीरे धीरे पहुंचते जा रहे हैं जब हमें इन सब चीज़ों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं। हमको आने वाले समय में तो आप सोचिए जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में विकसित होते जा रहे हैं, बात करने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं होगी। जो हम एआई बेस्ड रोबोटिक्स पर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ऐसे गैजेट्स या ऐसी डॉल या ऐसे सब बनने ही वाले हैं। नियर फ्यूचर में बिल्कुल पॉसिबल है कि जब वो बैठकर बात करेंगे आपसे, आप बात करेंगे, वो बात करेंगे, कहना अच्छा वो वाली मूवी देखी कि हाँ कौन वाली, अब उसमें तो सब डेटा फीड है, गूगल से सारा डेटा कौन मूवी कहाँ क्या किसने, सब सारा डेटा उसमें जा रहा है। खूब बतियाएंगे आपस में बैठकर। अगर लोगों को इतने यांत्रिक ढंग की ही बातें करनी है कि इस बार चुनाव में कौन जीत रहा है, तो वो जो मशीन वाली डॉल होगी वो तो बड़े अच्छे से बताएगी, क्योंकि वो तो डेटा कैलकुलेशन भी कर लेगी, वो तो सीटें भी बता देगी। मुझे तो लग रहा है फला सीट पे वो जीत रहा है, फला सीट पे कहना अच्छा कमाल हो गया, आपने तो बड़ी सही गणित बता दी। तो यही बैठ के जब सारे लोग ऐसे कर रहे हो तो सारी मशीनें कुछ दिनों में वो सब कर देंगी। कपड़ों के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, खाने पीने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, बातें करने के लिए भी किसी की ज़रूरत नहीं, सब मशीनें कर देंगी। फिर क्या करिएगा, तब प्रेम कहाँ होगा? तो प्रेम फिर कुछ नई चीज़ ढूंढेगा। तो प्रेम उन नई चीज़ों में ही है, और ये सब चीज़ें ही घटती बढ़ती हैं तो प्रेम भी घटता बढ़ता दिखाई देता है। मैकेनिकल चीज़ें तो क्षय होंगी, प्रेम अक्षय घट इसलिए है क्योंकि प्रेम हमारे स्व से और प्रेम हमारी आंतरिकता से हमको जोड़कर हमें जीवन में आगे ले जाएगा। इसीलिए वो अमृत है, वो हमें अलग तरह की अमरता देता है। वो अमरता जो इस क्षण मरने की तत्परता देती है। प्रेम की अमरता की परिभाषा बहुत अलग है। प्रेम इतना इतना गहन और इतना जीवंत ढंग से जिया जा रहा होता है कि ये क्षण पर्याप्त है। और सही अर्थों में कभी देखो कि अमरता वही है जो क्षण में पर्याप्त होने को सिखाए। नहीं तो क्षण बीतते जा रहे हैं, व्यक्ति का जीवन बीतता जा रहा है। कभी लौट कर देखो, 20 साल जिए, 50 जिए, 70 जिए, 80 जिए, 90 जिए, तो क्या 90 में भी वही बकवास करी, 50 में भी वही बकवास करी, 40 में भी वही करी। तो कभी अगर उसको देखो छोटे में भी निपट जाता तो क्या अंतर होता? कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग लगता है संबंधों में लोग दुख होता, कष्ट होता, वो लोग जो आदत के शिकार हो गए, हैबिचुअल, उसका थोड़ा उनको लगता, लेकिन वो भी कभी नहीं होता। धीरे धीरे नए सब चीजें जुड़ जाती हैं, नई चीजें खोज ली जाती हैं। तो प्रेम को अक्षय घट और अमृत इसीलिए कहा गया है क्योंकि प्रेम एक अलग अर्थवत्ता और एक अलग जीवंतता हमारे जीवन में लाता है। वो हमारे जो ये ईगो आइडेंटिटी है, हमारी जो इंडिविजुअल पर्सनलाइजेशन की चीज़ें, उसको मिटाकर हमको शाश्वत के साथ जीना सिखा देता है। प्रेम अनंत पथ है। अनंत पथ किसको कहते हैं?
अनंत कहेंगे ही उसको जो न प्रारंभ होता है न खत्म होता है। जो प्रारंभ हुआ और खत्म हुआ वो तो अंत वाला हो जाएगा। अनंत तो वही है, जब इधर जाएं प्रारंभ की ओर तब कोई सिरा न मिले, अंत की तरफ जाए तो कोई सिरा न मिले, तभी तो अनंत हुआ। सिरा मिल जाए, प्रारंभ का ही सिरा मिल जाए तो अंत हो गया, मंजिल का सिरा मिल जाए तो अंत हो गया। अनंत पथ मैं कहता ही उस घटना को हूं जो न प्रारंभ होती है न अंत होती, बस है, अपने हैपन में, अपनी शाश्वतता में स्पंदित। और सब स्वप्न, प्रेम ही शाश्वत है, क्योंकि बाकी सब कुछ ड्रीम लाइक बीतता जा रहा है, गुजरता जा रहा है। प्रेम ही एक शाश्वत, एक इटर्नल सत्ता है, वो हमारे साथ रहेगी। बाकी कोई भी चीज हमारे साथ टिकने वाली नहीं है। लोगों को लगता है कि हमारा ज्ञान हमारे साथ टिकने वाला है। ज्ञान नहीं, समझ टिकने वाली है। नॉलेज नहीं, नोइंग टिकने वाली है। डूइंग नहीं, बीइंग टिकने वाली है। और प्रेम, नोइंग, बीइंग, इनका एक संघनित, एक कंडेंस फॉर्म है। इसीलिए प्रेम की अपनी एक अंतर्दृष्टि है। सब स्वप्न जैसा बीत जाएगा, बीतता चला जा रहा है ये सारा जीवन। अभी इस पल से पीछे देखो, सब सपने जैसा बीत गया, आज तो कुछ भी नहीं। इसमें प्रेम की शाश्वतता कहां पर है? इसमें प्रेम की शाश्वतता वही है चरम जीवंतता के रूप। प्रेम घटा है जीवन में तो उसने जीवंत ही बनाया है। अगर उसने जीवंत नहीं बनाया है, बोझिल बनाया है, कटु बनाया है, कठोर बनाया है, सीमित बनाया है, उलझा हुआ बनाया है, अहंकारी बनाया है, तो हमने प्रेम के नाम पर कोई काल्पनिक दुनिया बनाई होगी। प्रेम नहीं होगा। प्रेम अगर आया होगा जीवन में तो प्रेम ने एक शाश्वत सत्ता से हमारा परिचय कराया होगा। प्रेम ने हमें उस अक्षय घट से परिचय कराया होगा। प्रेम ने उस अमृत से परिचय कराया होगा। और सचमुच में अक्षय वही है जो क्षय होने की परवाह नहीं करता। यूं तो सूरज भी क्षय हो ही रहा है, यूं तो नदियां भी क्षय हो ही रही हैं। जब होंगी तब होंगी। प्रेम भी ऐसा ही है, जब होगा तब होगा। अभी तो नदी से पानी निकाल लाओ थोड़ा सा, तो नदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सूरज की रोशनी का कितना भी इस्तेमाल कर लो, अभी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान कहता है एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दिन बहुत बड़ा है। तो इस तरह से प्रेम की जो शाश्वतता है वो उसको जीने से खत्म नहीं होती। हम जितना जीते हैं उतना ही वो बना रहता है। जितना हम प्रेम पूर्ण होंगे उतना ही हमारी जीवंतता प्रखर होती जाएगी। जीवंतता का प्रखर होना और अपनी इम्पर्सनलनेस में होना हमको शाश्वत बनाएगा। पर्सनल तो टूटता बिखरता रहेगा, पर्सनल टूटता बिखरता रहेगा, इम्पर्सनल लेकिन बचा रहेगा। अब इम्पर्सनल के साथ पर्सनल का एक बड़ा अजीब सा और बड़ा अनोखा सा रिश्ता होता है। इसको हमेशा जाने कि जब हम कहते हैं कि मैं जब 5 साल का था और जब मैं 10 साल का था, या मैंने कल ऐसा किया था, तो तकनीकी रूप से कई लोग कहते हैं कि वो तुम अलग हो और ये अलग है। वो वहां पर सत्ता अलग थी और यहां पर ये सत्ता अलग है। तकनीकी रूप से ये बात भी सच है, लेकिन मैं की एक कंटिन्यूटी भी है, एक मैं की सातत्यता भी है। तो उस सातत्यता का जो मैजिक है, उसकी जो खूबसूरती है, वो देखिए, वो बड़ी रोचक है कि उस मैं में जो धागा चल रहा है निरंतर, वो इम्पर्सनलनेस का है, वो निर्वैयक्तिक सत्ता का है कि एक निर्वैयक्तिकता जिसके ऊपर तमाम चेहरे पिरोए गए हैं, जिस पे तमाम घटनाक्रम पिरोए गए हैं, जिसमें तमाम पहचानें पिरोई गई हैं, तो वो है। अब हमको
निर्वैयक्तिकता के धागे पर खड़े होकर उस वैयक्तिकता को देखना होता है, बस इतनी सी बात है। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वो मैं नहीं था, वो मैं था, लेकिन आज उस मैं से हमारी दूरी इसलिए बनी हुई है क्योंकि हम निर्वैयक्तिकता में सरक गए। तो ये बड़ा थोड़ा सा ट्रिकी सा खेल है, वैयक्तिकता और निर्वैयक्तिकता की लीला। प्रेम उसी लीला को जीना सिखाता है। प्रेम हमारे वैयक्तिक को सुंदरतम बना देता है और हमारे निर्वैयक्तिकपन को प्रखर कर देता है, इंटेंस कर देता है। तो ये जो सारी लीला है ये प्रेम में ही संभव होती है।